एतजाज़ अहसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसके मोहताज नहीं, मायनाज कानूनदान है। थैंक यू वेरी मच चौर साहब आपके वक्त का। मैं स्ट्रेट अवे सरेदस्त में आपके सामने एक पॉलिटिकल सवाल रखना चाहता हूं शराज, और वो ये है कि इमरान खान साहब का जो स्टैंस है, जो स्टेटमेंट्स उनकी जेल से आ रही हैं, वो काफ़ी हार्ड स्टैंस है, उसमें लचक नहीं नज़र आ रही, वो फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है। आप क्या समझते हैं कि ऐसी सूरत में जब ठीक है उनकी पार्टी ने बड़ा मुकाबला किया उस जबरो इस्तबदाद का जो उनके खिलाफ रवा रखा गया, लेकिन उसके बावजूद पॉलिटिकली मतलब थोड़ी सी स्पेस दे के थोड़ी सी स्पेस मिलती होती है। बिल्कुल ही आप स्पेस ना दें, बिल्कुल ही लचक ना दिखाएं, तो फिर मामला आगे जो उनको तवक्को है उसी तरह से हल हो जाएंगे उनके ख्याल में। आपकी राय इस पे क्या है? किसी भी तहरीक के लिए दो होते हैं ऐसे ऑब्जेक्ट्स कि जिनकी तरफ लचक दिखानी चाहिए, कुछ दिखानी पड़ती है और कुछ नहीं दिखानी पड़ती। मैंने मिसाल के तौर पे 2 साल और मेरे दोस्तों ने, हमने पूरे 2 साल मार्च 2007 से मार्च 2009 तक पूरे 2 साल एक तहरीक चलाई जो वुकला की तहरीक के तौर पे जानी जाती है। और उस पे हमें ये फैसला करना होता था कि किस हद तक वर्कर को इस वक्त ले जा सकते हैं हम, किस हद तक नहीं ले जा सकते। वो साथ भी रहे, उसका जोश जज्बा भी रहे, उसकी आंखों में ख्वाब भी रहे, उसको नाकामी कैसे 2-4 ना होना पड़े, बहुत मर्तबा उसकी कामयाबियाँ, छोटी छोटी कामयाबियाँ होती रहें, और ये वो वर्कर चलता रहे अनटिल द फाइनल पुश, और वो खुद क्रिएट हो जाती है। मेरे ख्याल में जो भी अगर सक्सीड करना चाहता है तो बेशक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपना बहुत, ये जो है इंतज़ामिया और ये हुकूमत, ये अपना सारा जवाज़ खो बैठी। ये अपने खुद अपने हरकतों से खोया इन्होंने अपना जवाज़। लोग किसी ने इनको कोई पसपाई इनकी नहीं की, इन्होंने जवाज़ खो दिया क्योंकि इनसे मईशत इनके काबू में ही नहीं रही। तो ये कितने भी फिगर्स देते रहे, लोग जो खुद जाके जिसने आटा, चीनी, केला, सब्ज़ी ख़रीदना होता है, उसको पता लग रहा होता है कि कितने, पिछली दफ़ा जब मैं आया था इस बाज़ार में, सस्ते बाज़ार में, तो क्या कीमतें थी, आज क्या है। तो वो ये झूठ बोल के और गलत बयानी करके और इसको अपने बयान को, अपने मौक़िफ़ को साबित नहीं कर सकते कि जी मुल्क में बेरोज़गारी भी और महंगाई भी कम हो गई है। हरगिज़ नहीं कम हुई, लोग परेशान हैं, लोग मर रहे हैं और लोगों पे जबर हो रहा है, उनसे जबरी वसूल किया जा रहा है। तो ये ऐसी हुकूमत के सामने तो बिल्कुल बेलचक होना चाहिए। और मेरा ख्याल है जो इस वक्त तो मैं समझता हूँ अगर इमरान बेलचक रहा और उसने कोई इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना की, तो ये खुद बहुत मुश्किल में फंसते जा रहे हैं। इनकी खुद की बड़ी कोशिश होती थी। आप सोचें कि ताने जो देते हैं ख्वाजा आसिफ साहब कि आपने अगर ये कमीशन को, जुडिशल कमीशन को तस्लीम नहीं करना था, तो आपने या 2 नुमाइंदे अपने शिबली फराज और उमर अयूब खान क्यों भेज दिए इसमें? जी भाई, हमारा, मैं आपको एक अर्ज़ करूं, मेरा तो ये पहले दिन से, और सियासत में पहले दिन से, और बीबी शहीद का भी ये बिल्कुल हमारा रवैया था। हमने ये किया कि हमने, हमारा ये मानना था कि कोई प्लेटफॉर्म हमें खाली नहीं छोड़ना। हम उसमें भले उसको प्लेटफॉर्म को तस्लीम न करें। काबिल एहतराम एतजाज़ हसन साहब, आप जो फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त है। मैं आपसे ज़रा आसान ज़बान में पूछना चाहता हूँ, जिन पीटीआई के मरकज़ी रहनुमाओं से मेरी मुलाकात होती है तो पीटीआई में मुझे 3 ग्रुप्स नज़र आते हैं। एक ग्रुप है जो कहता है खान को जेल में रहना चाहिए, दूसरा जो है वो कहता है एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात होने चाहिए, तीसरा ग्रुप जो है वो कहता है सड़कों पर एहतजाज यानी इनकलाब के साथ खान बाहर आएगा। मुझे ज़रा आप समझाएं कि खान बाहर कैसे आएगा?
खान ने देखो जी बाहर तो आ जाना है, सारी उम्र तो कोई जो किसी का ख्याल है कि देर बहुत देर तक भी बड़ी देरी उसको अंदर रखा जा सकता है, ये तो किसी भी सियासी कायद या सियासी वर्कर जिसके साथ पॉपुलर सपोर्ट हो किसी भी सियासी लीडर को इस तरह नहीं रखा जा सका। और रियासत खुद मजबूर हुई है और रियासत की जो डीप स्टेट है वो भी मजबूर हुई है उसको छोड़ने की। खान के पास जब तक ये लोग हैं और उसको सपोर्ट करते हैं, खान को कोई मेरा नहीं ख्याल कोई फ़िक्र हो सकती। हाँ 5-6 महीने रख लेंगे, पर जितनी देर करेंगे उतना वो बड़ा होके निकलेगा, उतना उसका रश होगा, उतना उसका बड़ा जुलूस होगा, उतना वो हावी होगा इनके सबसे। और इनको गवर्नमेंट को और जो उनके पीछे अनदेखे हाथ और नामालूम लोग हैं उनको ज़रूरी है उनके लिए कि वो इसको जल्दी निपटाएं, उनको जल्दी होनी चाहिए निपटाने की, खान को नहीं। खान को सिर्फ एक चीज़ मैं समझता हूँ करना चाहिए, जो मैं बता रहा था जिस तरह हमने जो मूवमेंट चलाई, वर्कर थक जाता है, वर्कर से आप नहीं तवक्को कर सकते कि हर महीने वो एक बहुत बड़ा मजमा कर दे और वहाँ तकरीरें कर दे, और ये वो थका रहे हैं। और हम आपने देखो लॉयर्स मूवमेंट में मुख्तलिफ जगहों पे ले जाते थे, लोकल करते थे, ये नहीं कि एक ही दफ़ा हर दफ़ा हमने 2 या 3 लॉन्ग मार्चेस की। पहली लाहौर से इस्लामाबाद 16 जून 2008, और उस रोज़ हमारे भी जो ज़्यादा तेज़ तर चलने के में यकीन रखने वाले थे वो उन्होंने यही नारा लगाया 16 जून के लिए, जब हम डी चौक में पहुंच गए कि धरना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, बहाली तक भी धरना होगा। उस क्राउड को मैंने डिस्पर्स किया, मैंने उनको कहा जून का महीना भाई साहब, ये रड़े मैदान पे कंक्रीट परेड ग्राउंड पे आप बैठे हुए हैं, ऊपर साया कोई नहीं है, कोई शामियाना नहीं है, गवर्नमेंट ने आपको शामियाना लेने नहीं देना आप कहीं से, और आप धूप में कड़ी धूप में किस तरह बैठ सकते हैं। बिल्कुल रात ही को जाएं और फिर बुला लेंगे आपको पॉलिसी का। तो फिर जब हमने बुलाया उस वक्त वो मैं चौर साहब मेरे ना जहन के अंदर ये फंसा हुआ है, आपने पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा उसका तो आपने बिल्कुल क्लैरिटी वो सारा कुछ कर दिया। मेरे जहन में सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में मुक्तदरा के साथ सियासतदानों की जब भी अनबन हुई है, रिट्रीट का लफ्ज़ तो उस नवाज शरीफ साहब ने भी जेल में थे, बाहर जाना था, उनकी पार्टी ने रिट्रीट किया, थोड़ा सा बैक स्टेप लिया, फिर पीछे वो क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि डील कट कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि रिट्रीट थोड़ी सी भी ना हो, टेकिंग 2 steps बैक टू मूव फॉरवर्ड 4 steps, 4 स्टेप आगे जाने के लिए कोई 2 स्टेप पीछे। मैं इस सेंस में जानना चाह रहा था कि आप एहसास हो गया, आपको क्या लग रहा है? मोहम्मद अली बॉक्सर की मिसाल दे रहे हैं बाजवा साहब, एतजाज भाई रोप अडोप। अच्छा, मैं ये अर्ज करूं आपको, मैं कोई पीटीआई में नहीं हूं, ना पीटीआई का नुमाइंदा हूं, ना तर्जमान हूं। सर आपने एमआरडी लेकिन मैं तो इस वक्त आपने मुगला मूवमेंट चलाई है। जी, एमआरडी में भी यही था जी, एमआरडी भी मूवमेंट को 4 साल 5 साल चली थी जी, और फिर जाके 85 के 1980-81 में शुरू हुई थी एमआरडी की मूवमेंट, फरवरी 1981, 28 फरवरी 1981। और जब बेगम नुसरत भुट्टो को गिरफ्तार किया गया था मियां महमूद अली कसूरी साहब के घर से, फेन रोड लाहौर से, और ये चलती रही थी 1985 बल्कि 1988 तक ही चलती रही थी। और 1985 में एक जो इंतज़ामिया गवर्नमेंट है इसकी तरफ से एक बहुत बड़ा कंसेशन मिला था, जो इन्होंने इलेक्शन कराए, गो पार्टी लेस इलेक्शन, वो हमें बॉयकॉट नहीं करने चाहिए थे पर हमने बॉयकॉट कर दिए। तो बहुत से ऐसे अनासर आ गए जिस तरह शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ये पार्लियामेंट में आ ही नहीं थे सकते अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त लड़ रही होती हुई। तो फिर ये समझे सर कि अभी इनको भी 4-5 साल लगे, इनको भी एक नई पनीरी आ गई। नहीं, इनको 4 साल नहीं लगेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस की तरफ है।
वो रेजिस्टेंस की तरफ नहीं थे, वो गमलों में पौधे लगाए गए थे। ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और बहुत सारे नाम जो हैं, ये 85 के इलेक्शन में इस तरह था जिस तरह गमलों में दरख्त लगा दिए जाए और शीशम का दरख्त गमले में लगाया गया। तो थे शीशम के दरख्ती पर, चूँकि उनको एक लिहाज से उनको इसलिए वो उनकी ग्रोथ की कोई सलाहियत नहीं थी। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ग्रो कर गए क्योंकि उस वक्त ऑपोजिशन नहीं थी कोई। सही, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि एक तो इमरान खान साहब का स्टैंड ठीक है, लचक नहीं होनी चाहिए, दूसरा ये कि कुछ एहसास भी है दूसरी साइड पे क्योंकि परफॉर्म गवर्नमेंट उस तरह से नहीं कर सकी, और तीसरा आपने कहा कि इनको उतना टाइम नहीं लगेगा।